जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग। मैं मीशा फिर से आपके लिए एक कलेक्टिव टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। मैं आपके लिए कार्ड शफल कर लेती हूँ, फिर देखेंगे आपकी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लाइफ में क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, तो जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। माँ काली का नाम लेकर शुरू करेंगे कि आपकी रीसेंट पास्ट एंड प्रेजेंट की एनर्जी, साथ ही आपकी फ्यूचर की एनर्जी क्या कुछ आ रही है, यानी नेक्स्ट 72 आवर्स। एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, और एक जनरल रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। ओके, तो पास्ट, प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर। ओके, पास्ट में अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं आप ऐसे कोई डिसीजन लेने की तरफ सोच रहे थे जहाँ पे आपने अपने रिलेशनशिप्स में, साथ ही साथ करियर में बैलेंस करने के लिए क्या कुछ करना सही है ये सोचा। आपने ऐसे कुछ एक्शंस भी लिए जिसके चलते छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स को आपको फेस करना पड़ा। ऐसे जो लोगों को लगा आपको कि ये लोग मुझे सपोर्ट करेंगे मेरे प्लान पे, मेरे एग्जीक्यूशन पे, पर उन्होंने कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पे विथड्रॉ कर लिया, तो आपको ऐसा लगा कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, कहीं आप गलत राह पे तो नहीं हो, ये ऑब्स्टिकल आना कहीं अपशगुन तो नहीं है। तो आप ऐसे सोचने लगे, कहीं यूनिवर्स तो नहीं चाहता कि मैं ऐसे कुछ ना करूं जिसके चलते मैं ये सारे ऑब्स्टिकल्स को फेस कर रहा हूं या कर रही हूं। क्या मैं सही डायरेक्शन पे हूँ भी या नहीं, ये डाउट्स पे आप सोचने लगे। ओके, इस क्वेश्चन पे आपको यूनिवर्स कह रही है, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती थी कि आप बैलेंस करके आगे चलें, किसी पे भी ट्रस्ट करके किसी और के भरोसे कोई भी काम ना करें। ओके, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो बता रहा है कि आप अगर किसी और पे भरोसा कर कर, किसी और पे ट्रस्ट कर कर आप एक पार्टनरशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, अंधाधुन विथ जस्ट आपके पास ये एक ट्रस्ट है, आपको एक होप है, आपको एक फेथ है कि ये बंदा सही होगा या बंदी सही होगी या ये कंपनी सही होगा, मुझे आगे बढ़ना सही होगा, वो कैसे भी हो संभाल लेंगे, मुझे अकेले नहीं छोड़ेंगे, मुझे ये पार्टनरशिप को आगे एक्सेप्ट करना है, तो मेरे लिए सब कुछ सही होगा। तो यूनिवर्स आपको ये आगाह करने की कोशिश कर रही है, अगर आप अंधाधुन ब्लाइंडली अगर किसी पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ते हो तो आगे चल के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है और बहुत सारे धोखा को आपको देखने की ज़रूरत पड़ सकता है। ये करियर हो सकता है, फैमिली में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकती है, या फिर कुछ भी जैसे आपसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह की। ओके, तो यूनिवर्स चाहता है कि किसी भी आइडिया, किसी भी थॉट, किसी भी ग्रजेस, रिवेंज, या फिर कोई भी ऐसे कोई फीलिंग को दिल से लगाए बैठे हो जिसके चलते आप बहुत अनकंट्रोलेबल सिचुएशन को क्रिएट करते हुए दिख रहे हो और फिर उसके बाद उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। जो आप नहीं चाहते वो हो रहा है, फिर उसके बाद अब उसे ठीक करने में लगे हुए हो। यूनिवर्स कह रहा है आपकी एनर्जी को ऐसे जो नहीं ज़रूरत है वहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज योर एनर्जी इज़ मैजिकल। आप अगर सही डायरेक्शन पे सही डिसीजन लेके आगे बढ़ोगे तो आपका विक्ट्री निश्चित है। आप बहुत ही मुनाफा पाओगे, बहुत ही सक्सेसफुल रिलेशनशिप पाओगे, आप कमिटेड रिलेशनशिप पाओगे, पैशन के साथ आगे बढ़ोगे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ोगे, तो आपको सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है। आप किसी एक पर आंख बंद करके विश्वास करने की वजह से यूनिवर्स जो गाइडेंस आपको दे रही है उसे नहीं सुन पा रहे हो, ना ही अपने इंट्यूशन को ध्यान दे रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है इनफ इज़ इनफ। ओके, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पे चेंज आ रही है, यहाँ पे अपने हाथ पे उस पावर को लो, एक्शन लो, किसी और पे डिपेंडेंट मत रहो। ये हो सकता है रिलेशनशिप की, ये हो सकता है करियर लाइन की, ये हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ, किसी भी तरह से आपसे मैच करें, जो एनर्जी से एनर्जीज में मैच कीजिएगा।
वर्क प्लेस में अगर आप किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो और उनको सारे प्रोजेक्ट के डिटेल्स बताए रख रहे हो, आपको लग रहा है कि लास्ट मोमेंट में ये तो अपने ही टीम का मेंबर है और मेरे साथ कभी धोखा नहीं होगा, तो हो सकता है सारा क्रेडिट वो ले जाएं और आपको कुछ ना मिले. ओके, बिकॉज यू हैव पुट इन मैक्सिमम ऑफ हार्ड वर्क एंड यू डिज़र्व दैट रिकग्निशन टू. अगर आप अपने हाथ में उस पावर को रखोगे तो आपके साथ न्याय होगा, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आपके कर्मों का फल आपको मिले, आपके कर्मों के फल कोई और चुरा ना ले जाए. तो इसलिए सिचुएशंस कहीं ना कहीं अटक रही हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहा है. ये ऑब्स्टिकल्स के ज़रिए यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको उस चीटिंग जो आपके लाइफ में आ रही है उससे आपको पहले से बताने की कोशिश कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, आपको वार्निंग दे रहा है, यार संभल जा, रुको, सोचो और खुद के बल पे आगे बढ़ो, ना कि किसी और के भरोसे. ओके, यहाँ पे जो भी पार्टनरशिप में आप डील कर रहे हो या फिर कोई रिलेशनशिप में डील कर रहे हो, तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, प्रॉपर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है. ओके, यहाँ पे कुछ तो आपसे छुपाया गया है या फिर कुछ तो आपसे सीक्रेट रखा गया है. आप पूरी तरीके से ट्रस्ट कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं आपको इन डेप्थ सबको समझने देखने की ज़रूरत है और खुद पे विश्वास करके अपने फ्यूचर को क्रिएट करने की ज़रूरत है और बैलेंस करने की ज़रूरत है. तब जाके आपके लाइफ में सक्सेस, द सन कार्ड आया है. ओके, चलिए जी, ये है ओवरऑल एनर्जी. अब देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ आने वाला है. नेक्स्ट 72 आवर्स में जो भी ये वीडियो देख रहे हैं यूनिवर्स, उनके लाइफ में क्या कुछ आने वाला है. जो कुछ भी इनके लाइफ में आने वाला है, इज़ दैट अ ब्लेसिंग, इज़ दैट अ वार्निंग, इज़ दैट अ गाइडेंस, वॉट एवर इट इज़, स्पिरिट्स बताएं. थैंक यू सो मच. ओके, कहीं ना कहीं आपने ऐसे किसी इंसान पे भरोसा करता हुआ बात को सोचकर रिग्रेट करते हुए दिख रहे हो, परेशान होते हुए दिख रहे हो, उदास होते हुए दिख रहे हो, अपने आप को आइसोलेट करते हुए दिख रहे हो. उस धोखे को अगर वक्त रहते आपने नहीं संभला तो वो धोखा को फील करते हुए देख रहे हो, हर्ट होते हुए दिख रहे हो. ओके, तो यूनिवर्स अब इनको बताएं कि इनको क्या करने की ज़रूरत है. अगर ये एनर्जीज पे नहीं आना है, इनको कहीं धोखा नहीं खाना है या फिर इनको परेशान नहीं होना है, तो क्या करना है. व्हाट इज़ द गाइडेंस. द गाइडेंस इज़ इंट्रोस्पेक्ट. आप किस काबिल हो, आप अकेले ये काम को कर सकते हो, और यूनिवर्स की जो गाइडेंसेस है उसे कॉन्फ्लिक्ट ना समझकर, आप शगुन ना समझकर उसके मतलब को समझने की कोशिश करें. यहाँ पे लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड सिचुएशन, बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे लड़ाई, बहुत सारे तू तड़ाक की बातें भी हुई दिख रही हैं. दोनों ही अपने आप में ईगो सेल्फ में बैठे हो, दोनों भी ये बोल रहे हो मैं क्यों बात करूँ, उसको बात करने दो, मुझे ही क्यों बात करने की ज़रूरत है. वाई मी, वाई नॉट ही और शी. इस एनर्जी में हो, यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है, पर सेपरेशन है. ओके, तो इस सेपरेशन में आप अदर पर्सन की एनर्जीज, अदर पर्सन की क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ बोलना चाहते हैं, इसे सोचने के बजाय अपने अंदर झांको. आपको अपने अंदर को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है. क्या मैंने जैसे रिएक्ट किया वो सही है, क्या मैंने जो भी किया वो वैलिड है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे परसेप्शन जो कुछ भी हुआ हो, क्या हर किसी के परसेप्शन से ये बात सही है. यहाँ पे आपके लिए स्टार कार्ड बार बार आ रहा है, विच इज सेइंग कि यू आर वेरी मच होपफुल अबाउट योर फ्यूचर. इंस्पिरेशन है, कंटेंटमेंट है, पर आपको पॉजिटिव होकर अपने आप को हील करके, अपने आप को बैलेंस करके, जी जान लगा के मेहनत करने की ज़रूरत है. यहाँ पे इस लेवल की एक्शन लेने की ज़रूरत है कि आपका जो नेचुरल प्लानर है, आपके अंदर की जो प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाला इंसान है ना, जो इंट्यूटिवली प्लान करता है, उससे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है. यू हैव टू सेट योर गोल, डिटरमाइन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. ऑल्सो उस जो भी प्लान है उसमें स्टिक करने की ज़रूरत है, प्रॉपर तरीके से एक्शन लेने की ज़रूरत है. गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, आपको कोई प्रॉपर मेंटर कर रहे हैं, आपको वो विजडम, वो गाइडेंस मिल रही है, आपके प्रॉब्लम की सल्यूशन आपके लाइफ में आ रहा है, पर आपको उसे लेने की ज़रूरत है, उसे अनदेखा नहीं करना है. ओके,
और ऊपर से अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, मुझे ये भी चैनल हो रही है कि आपको नेक्स्ट 15 डेज़ बहुत सावधानी से जर्नी करने की ज़रूरत है। वेदर यू आर ट्रैवलिंग और यू आर ड्राइविंग, दोनों ही सिचुएशन पे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। जब रोड क्रॉस कर रहे हो या फिर गाड़ी में जा रहे हो तो सावधान रहें। ऐसे नहीं कि फ़ोन में लगे हो, फ़ोन में बातें कर रहे हो, आपके दिमाग कहीं और चल रही है और आप कहीं और चल रहे हो, नहीं। ओके, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, यू हैव टू बी माइंडफुल। ओके, आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बनते जा रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टबन बनते जा रहे हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते जा रहे हो। कभी कभी लॉजिक्स को साइड पर रख के मैनिफेस्ट करना इम्पॉर्टेंट है। आपके मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़े ब्लॉकेज आपके खुद के प्राइड एंड आपके खुद के ईगो, जो सो कॉल सेल्फ रेस्पेक्ट के नाम आप दे रहे हो ना, वो ईगो वहाँ पे रुकावट पैदा कर रही है। ये हार्ट ब्रोकन सिचुएशन जो है, ऑलरेडी पास्ट में आपके साथ जो धोखाधड़ी हुआ है, वो बार बार आप उसी को सोचकर हर किसी को ऐसे ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप अपने तरफ से पॉजिटिव सोचना शुरू करते हो तो आपके लिए वो कंट्रोल सिचुएशन में आ सकती है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई एक डिसीजन ले रहे हैं, उसमें आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, तो क्लियर क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल, क्या मैं वो जॉब ज्वाइन कर लूँ या नहीं करूँ, ऐसे ज्वाइन कर लूँ या नहीं करूँ, नहीं, क्या मैं वो जॉब कर लूँ, क्या मैं वो जॉब नहीं करूँ, क्लियर क्वेश्चन। ठीक है, अब हाँ तो हाँ मत करो, हाँ मैं क्या वो जॉब ज्वाइन कर लूँ आपका क्वेश्चन है, और यस कार्ड आया हाँ ज्वाइन कर लूँ, नो कार्ड आया तो मत करो। क्या मैं वो जॉब ज्वाइन ना करूं, वहाँ पे यस कार्ड आया तो मत करो, नो आया तो ज्वाइन करो। ठीक है, तो आपकी क्वेश्चन बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं देखती हूँ यस और नो क्वेश्चन आपके लिए यूनिवर्स बताएं। जो भी अभी व्यूअर्स जो अपने मन में सवाल कर रहे हैं, क्या उसकी जवाब हाँ है या ना है। जो भी उनके मन में सवाल है, क्या उनके सवाल के जवाब हाँ है या ना है। It is a maybe confused with a no. Okay? अब confused हो, मुझे फिर भी लग रहा है आप किसी पे ट्रस्ट करने के ही क्वेश्चन किया है, और आपके लिए नो कार्ड आया है। फ़िलहाल के लिए नहीं, कुछ दिन इंतज़ार कर लें, फिर देखते हैं। ओके, गाइडेंस है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को कम करें। जो क्लैशिंग पर्सनालिटीज़ है, उनके और आपके ईगो की क्लैश हो रही है, जो गुस्सा गाशी कर रहे हो, जो इरिटेशन है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो लैक ऑफ कोऑपरेशन है, अपनापन की कमी है, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो समझे मुझे, वो मुझे इज्जत दें। क्या आप वही इज्जत, वो प्यार, वो सम्मान उस पर्सन को दे रहे वाले क्वेश्चन खुद से करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप वो रिस्पेक्ट, वो केयर उन्हें दे रहे हो। ओके, चलिए जी, फाइनल गाइडेंस जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। बैलेंस 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 बैलेंस, यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, उसे देखें, उस गाइडेंस को पहचानें और अपने आप को बेस्ट पॉसिबल पोजीशन में रखें। अनकंडीशनल लव एंड लाइट की एनर्जी में रहें और आगे बढ़ें। मोनोलॉजी कार्ड से भी देख लो, मोनोलॉजी कार्ड से क्या कुछ आ रहा है। जो भी व्यूअर्स अभी ये सेशन देख रहे हैं उनके लिए मोनोलॉजी कार्ड से यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हो। ओके, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखकर आगे बढ़ो। नथिंग इज सेट इन स्टोन, सरेंडर टू द डिवाइन, अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। मैंने कहा कुछ अंत हो रहा है, उसे अंत होने दो। जो नई शुरुआत हो रही है उसे होने दो। अबंडेंस, वेल्थ, पॉजिटिव वाइब्स रीचिंग यू, ओवरकमिंग फियर, प्रोजेक्ट विल मूव फॉरवर्ड। मैंने बोला ना, कुछ तो प्रोजेक्ट की बातें यहाँ पे आप दिल में लेकर बैठे हो, परेशान हो, तो प्रोजेक्ट विल मूव फॉरवर्ड। डिटॉक्स योर सेल्फ, हील योर सेल्फ। आप अथॉरिटेटिव हो रहे हो एंड आपको कहा जा रहा है कि आप रिजुविनेट करें, अपने आप को हील करें, थोड़े से रिलैक्स करें। ओके, इनिशिएशन ऑफ समथिंग न्यू एंड गुड लक। ओके, गुड लक, ये वर्ड, ये जो गुड लक को स्विच वर्ड की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, फाइनली लेट्स सी कि माँ काली के ऑरेकल से आपके लिए क्या कोई संदेश है। माँ काली का ऑरेकल से आपके लिए क्या कोई मैसेज आ रहा है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओके,
माँ काली, माँ कमलात्मिका और षोडशी। आप बहुत सुंदर हो, बहुत चार्मिंग हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ग्रेसफुल हो, बहुत हैंडसम हो, बहुत वाइज हो, कॉन्फिडेंट हो, पर खुद पे विश्वास नहीं कर रहे। यूनिवर्स कह रहा है ईगो, अपने आप में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, कॉन्फिडेंस रखना है। तो आपको ये कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की उस रेखा को समझने की ज़रूरत है और अपने आप को बहुत पॉजिटिवली आगे लेके बढ़ने की ज़रूरत है। तब आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉस्पेरिटीज़, अबंडेंस, हैप्पीनेस सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, चलिए जी, ये रहा आपकी रीडिंग। और कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं और कुछ सी और टॉपिक में आप रीडिंग चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल सेशन कराना है, पर्सनल हीलिंग करानी है, काउंसलिंग कराना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। ओके, साथ ही अगर ऑरेकल सीखना है, टैरो सीखना है, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल्स हैं। माँ काली का कृपा रहा तो ही आप सीख पाओगे, अदरवाइज आप जितने भी पेमेंट करने के लिए रेडी हो जाए, आई एम सो सॉरी टू से, माँ काली अपने मेंटीज चुनती हैं, मैं नहीं सिखा रही हूँ। माँ काली का ऑरेकल, माँ काली से टैरो कार्ड सीखना है, अगर वो आपको चुनती हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, साथ ही अगर 11 डेज़ की फ्यूचर सेल्फ असेंशन की कोर्स माँ काली का मानस मंथन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं विद वेरी मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज ऑफ 888, तो भी आप व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हो और उस कोर्स में एनरोल कर सकते हो और अपने लाइफ को मैजिकली बदल सकते हो। ओके, चलिए जी, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, अपने मम्मा पापा के साथ बैठें, बात करें, उनसे अपने दिल की बात शेयर करें, अपने एल्डर सिबलिंग्स, अपने यंगर सिबलिंग्स, अपने लव ऑफ योर लाइफ, अपने स्पाउस, आपके जो भी आपके करीबी हैं, जो भी आपके अपने हैं, उनसे बैठिए, बात कीजिए। आपके दिल के अंदर जो भी तकलीफ़ को आप दबाए बैठे हो ना, उसे लेट आउट कीजिए, तो आप अपने आप को रिलीव कर सकते हो, रिजोनेट कर सकते हो। और बिलीव मी, यूनिवर्स कह रहा है कि वो आपको एक ऐसे सल्यूशन देंगे जो शायद आपके दिमाग में कभी आया ही ना हो और वो इतनी ईजी एंड एफर्टलेस हो। ओके, तो राइट गाइडेंस, राइट मेंटरशिप, राइट पीपल आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके वेल विश कर रहे हैं, तो उसे एक्सेप्ट कीजिएगा और बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़िएगा। ओके, चलिए जी, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। मैं फिर मिलती हूँ और एक रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, लव यू अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड बाय बाय, टेक केयर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।